हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू टाइब्रस सोल। तो आज हम चेक करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। एंड ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं उनके लिए, ये मेल फीमेल थर्ड जेंडर सारे ही लोग देख सकते हैं। एंड राशियों का जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तब बता दूंगी कि कौन कौन सी राशि ये वीडियो देख सकते हैं। एंड उसके पहले बता देती हूँ कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और एक चीज़ बता देती हूँ, अब से वीकली 3 वीडियोस आया करेगा। एक होगी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स या उनकी एनर्जीज, उनकी रिलेशनशिप रीडिंग्स होंगे। एक होगा आप लोगों की वीकली रीडिंग, वीकली आप लोगों की हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मतलब जनरल रीडिंग, वो क्या होगा, कैसा जाएगा पूरा हफ्ता। और एक हम हमारे प्लैनेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ये सारी रेमेडीज़ के ऊपर ये बनाएंगे। एंड डेली तो आप लोगों को रील्स मिलता ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाएं, ठीक है। एंड यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, इतना तो नहीं दे सकती हूँ। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। इससे क्या होता है, मैं हर लाइव शो में बताती हूँ कि इसे जो है आप लोग जो सोचते हो वही मैनिफेस्ट होता है। तो जो भी आप नेगेटिवली अगर सोच रहे हो तो वही मैनिफेस्ट होकर आएगा, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हो जाएगा। सो जो भी सोचना है पॉजिटिवली सोचिए, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाए। चलिए कार्ड्स तो आ चुके हैं, मैं अभी कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लूँगी एंड जब भी क्लैरिफाई करूँगी मैं यहाँ पे रीडिंग करती जाऊँगी, ठीक है। सो सबसे पहले चलिए चेक कर लेते हैं कि क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, तो मुझे ना इस वक्त आपकी पार्टनर की एनर्जी अगर बोलूँ, इस वक्त क्या पास्ट की एनर्जी अगर मैं सबसे पहले बोलने की कोशिश करूँगी तो पास्ट की एनर्जी में बोलूँगी कि देखो उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है। जिद, गुस्सा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एंड एक चीज़ों को ना इमोशंस के साथ ना देख के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। एंड प्रैक्टिकली वो चीज़ों में, मतलब सारी चीज़ों में प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, सब कुछ सब जगह में उनकी प्रैक्टिकली नज़रिया होता है। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको लाइफ में आगे बढ़ना था, ठीक है। अभी तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस वक्त की बात करूँ जब आप लोग कॉन्टैक्ट में थे या रिलेशनशिप में थे, तो उनको लाइफ में ना आगे बढ़ना था। उन्होंने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव करना है। तो उसी की एनर्जी यहाँ पे जो है हमें दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया पास्ट में, ठीक है। जो यहाँ पे मूविंग की एनर्जी मिल रही है उसका हिसाब से उन्होंने चीज़ों को, वो जानते थे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप शायद उनके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप, मतलब एक होता है ना कि वो सारी चीज़ें जानते थे, जानने के बाद भी उन्होंने वो किया था। मतलब उनको वो चीज़ ना, उस चीज़ में मज़ा आने लगा था कि ये इंसान तो मेरे बिना कुछ करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं, इसकी ज़िंदगी तो रुक जाएगी। और मैं हूँ एक, मतलब होता है ना कि हैंडसम हंक या बहुत ही खूबसूरत, ऐसा भी हो सकता है। या वो समझते होंगे कि हाँ मुझ में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे तरफ तो लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे तो लोग और भी मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मतलब इन्होंने जानबूझ के आपके साथ ये चीज़ किया कि चलो भाई लाइफ में मज़े लेते हैं। तो इसी थॉट में वो आगे बढ़े थे, मूव किए थे, जितना समझ आ रहा है। एंड साथ ही साथ उनकी फ्लर्टिश नेचर भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत माइंड इनका फ्लैक्चुएट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बहुत माइंड इनका ना फ्लैक्चुएट होता है, कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं। लेकिन करंट अभी एनर्जी की अगर बात करूँ उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे कि वो आपके तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किल यहाँ पे बन रहा है उनके लिए। सिचुएशन हार्ड हो रही है, चैलेंजिंग हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ईगो के कारण भी ना वो खुल के नहीं बोल पा रहे कि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन फीलिंग्स या गहरी फीलिंग्स जो पास्ट में शायद एक टाइम पे थी, बीच में उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मतलब आपको बहुत लाइटली ले लिया था, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो इस चक्कर में उस वक्त चीज़ें वो इस तरीके से देख रहे थे कि मतलब होता है ना कि गो विद द फ्लो के साथ चलते हुए वो आगे तो बढ़ गए थे अपनी लाइफ में। लेकिन इस वक्त उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आपके साथ उनको जो एक कंप्लीट फील होता है,
एक मतलब चीज़ों में बहुत एक पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देती है, पॉजिटिविटी समझ आती थी, या वो एक कनेक्शन एक होता है ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपके साथ हुआ करती थी, वो इस वक्त जिनके साथ भी है या जिस तरीके से भी है, वो चीज़ें इस वक्त उनके साथ नहीं है। एंड कहीं ना कहीं वो दिल से फील भी नहीं कर पाते हैं किसी के लिए, क्योंकि कैसे फील करेंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन उनका आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो पाएगा, और यही सच्चाई है और यही डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है, सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, और उनका माइंड बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा इस वक्त लग रहा है कि आपने अपने तरफ से आपका उनके लिए जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सालों से मुझे लग रहा है ये सिचुएशन चल रही है। तो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं वापस तो जाना चाहती हूँ, मतलब चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कैसे। एक तो उन्होंने जहाँ पे मूव किया था वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती है गड़बड़, और दूसरी उनको ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और शायद आपके पास अगर ये वापस आएंगे तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो रिजेक्शन की भी डर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई से सोच रहे कि वो आएंगे आपके पास, ऑफर लेके आएंगे, प्यार का प्याला लेके आएंगे, और भगवान करे वो आ ही जाए, क्योंकि दूर से जो चीज़ दिखाई दे रही होती है हर टाइम वही सच्चाई नहीं होती, क्योंकि आप भी उसी तरीके से ही उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप भी इस वक्त ऐसा सिचुएशन हो चुका है जहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन, इस सिचुएशन के बाद आपको देखना पड़ा है, आपके लिए बहुत हार्ड रहा है, आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, आपने बहुत कुछ सहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो एक होता है ना कि ऑरा, या आपने अपना जो तरीका है चलने फिरने घूमने, मतलब सारी चीज़ों में आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला चुके हो। आप बहुत सारी जगह में बदल चुके हो, जहाँ पे उनको ऐसा दूर से देख के तो लग रहा है कि आप अगर उनके पास, मतलब आपके पास अगर ये वापस आएंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल से भी अगर आप चाहते हो, लेकिन ऊपर से इस वक्त आप नहीं दिखाते हो, वही एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। चलिए कुछ आगे कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला सेम ही चीज़ें रिपीट आई हैं। आप लोगों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त जम चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, और आपको भी ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं वापस आना चाहते, या वो शायद उन्होंने जो भी गलतियां पास्ट में की थी तो उनकी रियलाइजेशन नहीं है। ये मुझे इंट्यूटिवली लगा तो मैंने बता दिया। और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में बहुत सारी जो है ब्लॉकेजेस भी हमें दिखाई दे रही हैं। तो मैं इसमें छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी, सब रीडिंग तो नहीं, इसके साथ हमें सोल्यूशन भी चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी ही चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे लव रेमेडीज, लव मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस मिल जाएंगे जहाँ से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी मिल रही है कि वो एक थोड़ा एग्रेसिव है। मतलब जो चीज़ एक होती है ना, मिठास से आके बोल सकते कि देखो मुझसे गलती हो गया था, अब मैं सारा चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ और हम एक साथ क्या आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक बहुत सिंपल सी लाइन, लेकिन बहुत पावरफुल लाइन। लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके मन में तो ईगो है। वो मतलब करेंगे, झुकेंगे नहीं, इस टाइप का इंसान है। मतलब करना तो है लेकिन झुकना नहीं है। तो उस केस में वो करेंगे क्या, वो आपके साथ रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स का तो मुझे विद इन 7 वीक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर दिखाई दे रहा है। 7 वीक्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी मिल रही है। एंड यहाँ पे मुझे जितना समझ आ रहा है उसी के साथ साथ वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, लेकिन वही ईगो सारी चीज़ें उनको रोक रही हैं। वो अभी इस वक्त ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पे उन्होंने मूव किया था वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। एंड आगे आपके पास आना है, उनको डेस्टिनेशन पता है, इसी वजह से ये घोड़े पे सवार है। तो डेस्टिनेशन पता है, लेकिन वो आएंगे कैसे, यही चीज़ वो सोच रहे हैं और दिमाग अपना लगा रहे हैं। और वहाँ से जहाँ पे वो गए थे वहाँ से उनको कैसे बाहर निकालना है, मतलब निकल के आना है। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हैं। और इसके लिए वो एक सीधा सा रास्ता जो है अपनाएंगे, वो है लड़ाई। तो मुझे लगता है जो देखो थर्ड पर्सन तो इन्वॉल्व है, क्लियर समझ आता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। तो वो थर्ड पर्सन से हो सकता है कि लड़ाई करे या कुछ ऐसा करे कि वो थर्ड पर्सन खुद ही हट जाए। एंड वो आपके पास ही जब आएंगे तो लड़ाई के मूड से ही आएंगे, आके लड़ाई करेंगे, करने के बाद जाके रिकंसिलेशन करेंगे। क्योंकि सीधे मुंह तो बात या बहुत पोलाइटली वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी अंदाजा है गलती उनकी है, लेकिन मानना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है, और एक कार्ड निकालने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये कार्ड निकालने के बाद ही मैं राशियों का मेंशन करूँगी। आई एम सो सॉरी, मैं एकदम भूल गई थी राशियों का मेंशन करना। और दूसरी बात ये है कि कार्ड्स निकालने के बाद ही हम राशियों का बता सकते हैं। ठीक है, चेक देखो दूसरा कार्ड भी वही आया है। चार्मिंग है, गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बाइक राइडिंग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या थर्ड जेंडर हो, बाइक राइडिंग या घूमना फिरना उनको पसंद हो सकता है। एंड साथ ही साथ फ्लर्टिश नेचर भी दिखाई देता है, कन्फ्लिक्टेड माइंड भी है। ठीक है, एंड एग्रेसिवली ही आके वो आपके साथ लड़ाई करके रिकंसिलेशन करेंगे, वही एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है सेम।
एंड साथ ही साथ कुछ चीज़ पास्ट की भी बता देती हूँ। इस रिलेशनशिप में जब आप लोग थे भी, उस वक्त भी हो सकता है अगर आप लड़की हो तो आपके जो पर्सन थे वैराइटीज़ ऑफ लड़कियों के साथ घूमना, बातें करना, इनके साथ रोमांस करना या फ्लर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो करते थे या करना उनको पसंद था। या किसी किसी और के लिए, अगर आप लड़के हो तो आपकी पार्टनर मतलब लेडी पार्टनर या आप थर्ड जेंडर हो, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके जो पार्टनर थे उनको ये सारी चीज़ें पसंद हुआ करता था। एंड किसी किसी व्यूअर्स के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सिचुएशन में ना लड़ाई या एग्रेसिवनेस भी बहुत मतलब बहुत एक होता ना प्रॉब्लम का एक जगह थी। लड़ाई मतलब फ्रीक्वेंट स्टबल होना एंड एग्रेसिव तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ों भी हुआ करते थे। जो भी सिचुएशन था जहाँ वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पास में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में सैक्रिफाइसेस करना पड़ता था, एडजस्टमेंट करना पड़ता था। एक ऐसा भी टाइम आया करता था कि जहाँ पे आप सोचते हो कि बस छोड़ दो, बस और नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप फिर भी पेशेंसली आगे बढ़ रहे थे। एंड अभी भी ये इतने सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी, थर्ड पार्टी हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, इतने सारे सिचुएशन होने के बाद भी या इतने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स का तो मुझे काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो ये एनर्जी मिल रही है। तो इतने सारे टाइम चले जाने के बाद भी आप बहुत पेशेंसली उनके लिए वेट कर रहे हो, उसकी एनर्जी मिल रही है। तो आपकी वेटिंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनकी तरफ से एक्शन जो है हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी चलिए हम कुछ हम जो साइंस यहाँ पे हैं उसके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से साइन यहाँ पे जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली सारी ही राशियाँ यहाँ पे हैं, लेकिन जो राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे मिल रही है वो है लियो, कैंसर एंड सैजिटेरियस। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली रिपीट कीजिए। उनकी नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। सो बॉटम का कार्ड भी लूँगी, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। ओके, सारे ही कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड उनका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है द मास्टर की कार्ड। मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ इनर वॉइस, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है कि आप जो उनके लाइफ में थे वो जगह ये किसी और को नहीं दे सकते, या कोई और ये जगह नहीं ले सकता है। क्योंकि ये जो आप दोनों की जोड़ी थी बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में तो थी, वो उनको उस वक्त नहीं समझ आया, लेकिन उनको इस वक्त समझ आ रहा है। उनकी अंतरात्मा, उनकी इंट्यूशन उनसे कह रही है कि भाई जा तू ठीक कर ले, मतलब ऐसी वाली एनर्जी उनको धीरे धीरे इस वक्त समझ में आने लगा है। यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको जो है रियलाइज़ करवा रहे हैं, छोटी मोटी साइन दे के या बहुत सारी सिचुएशन को उनके सामने इस तरीके से ला के उनको समझाने की या उनको राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तूने जो गलती की थी उसको सुधार ले, ज़िंदगी एक ही है, बाद में पछताना ना पड़े। तो वो रियलाइजेशन उनको ना हो रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आना शुरू हो चुका है। ठीक है, एंड यूनिवर्स उनको मन ही मन उनके अंतरात्मा के थ्रू, उनकी इंट्यूशन के थ्रू उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, साथ ही साथ इसी वजह से इनको ये गिल्ट का कार्ड हमें दिखाई दे रहा है। उनको गिल्ट हो रही है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, उन्होंने क्यों किया है। ये गिल्ट में है अभी, इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इस गिल्ट से अगर वो बाहर आके एक्शन लेते हैं तो आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही स्वीटेबल एक रिलेशनशिप बन सकती है। जैसे होता है ना कि आइडियल रिलेशनशिप बन सकती है, क्योंकि इंसान से गलती होती है एंड इंसान अगर उस गलती को स्वीकार कर ले, मतलब मान ले और ठीक कर ले टाइम रहते,
तो शायद चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ सकता है। वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिकंसिलेशन तो होगा ही, एंड बस उनकी एक्शन लेने की इस वक्त कमी है। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में एबंडेंस आएगा, भरपूर एबंडेंस। एबंडेंस के मतलब हर टाइम पैसा नहीं होता है। एबंडेंस मतलब होती है कोई चीज़ जो बड़ी माप के हो। तो बहुत खुशियाँ इन्हें एबंडेंस आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में मुझे आते हुए नजर आता है। साथ ही साथ उनको ना इस वक्त हर कदम बहुत सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। मोमेंट टू मोमेंट उनको ध्यान से इस वक्त चलना पड़ भी रहा है। और ये सारी चीज़ें जो भी हो रहा है ना उनके साथ, ये उनकी खुद की वजह से हो रहा है। ना वो आपके साथ ऐसा करते, ना वो थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ते, ना उनको ये सारी चीज़ें इस वक्त भुगतना पड़ता। और इसी के साथ मुझे और भी एक चीज़ क्लियर समझ आ रही है, और ये जो मोमेंट टू मोमेंट चल रहा है ना, इसका और एक वजह ये भी है कि वो थर्ड पार्टी से किस तरीके से बाहर आए, एकदम बाहर आए, और किस तरीके से वो आपके लाइफ में एंटर करे। तो ये बहुत सारी चीज़ों में उनको बहुत कैलकुलेटिवली चलना पड़ रहा है इस वक्त। एंड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे समझ आता है कि उनके सामने कुछ ऐसा खुलासा हुआ है या ऐसा कुछ सच सामने आया है जिसकी रियलाइजेशन भी उनका इस वक्त चल रहा है, उनकी रियलाइजेशन भी हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी हम ले लेते हैं। क्या गाइडेंस है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स की। ओके, सारे कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। काम करती हूँ, सारे कार्ड्स ना दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे और कुछ राशियां मिला है, मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स निकाल लिए कि वो फ़ोन पे ही नहीं आ रहा है। ओके, इससे और ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ जो नई राशियाँ डीपली इनकी एनर्जी मिल रही हैं वो है एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। तो ऑलरेडी आया ही था, तो उसकी भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, एंड जेमिनाई की भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स नए आए हैं वो बता रहे कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो कहीं ना कहीं आपको, आप ही के लिए ये गाइडेंस है कि आपको बोला जा रहा है आप जो हो ना, आप खुद को दबाओ मत, खुद को सिचुएशन से दबाओ मत, खुद को सिचुएशन से भागो मत, सिचुएशन को फेस करो। और साथ ही साथ ये दुनिया के सामने आपको लेके आना ज़रूरी है कि आप कौन हो, आप क्यों हो, ठीक है। जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको इस वक्त बाहर लेके आने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। उसकी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। जो आप हो वो बहुत सारे नहीं है, तो जो आप हो वो आप यूनिक हो, आप एंटिक हो, आप यूनिक हो। तो उसी एनर्जी को बाहर लेके आना और खुद को खिल के बाहर लेके आने की ज़रूरत है। लक इज़ ऑन योर साइड। इस वक्त लक आपके फेवर में है, इस रिलेशनशिप के फेवर में है। लेकिन इस वक्त आप लोगों को जो करना चाहिए वो है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये जो आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये बंद करना है, जो मैंने शुरुआत में ही बोला। एंड साथ ही साथ मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब आप मेडिटेट भी करोगे थ्रू इंट्यूशन, थ्रू इनर वॉइस, आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होंगी। तो उसका भी एक है। और साथ ही साथ जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा थ्रू मेडिटेशन। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए अगर इस कार्ड से मैं कुछ गाइडेंस बताऊंगी तो इंट्यूटिवली मैं यही बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ये अभी भी उन्होंने खुद को छुपा के रखा है, दबा के रखा है। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं ला पा रहे, नहीं बोल पा रहे कि भाई ये सच्चाई नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सच्चाई तो ये है। मैं तो मेरी इस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ और मैं इस पर्सन के साथ अगर रहूँगी तो बहुत खुश रहूँगी। तो ये खुल के नहीं बोल पा रहे, दुनिया को खुल के नहीं जता पा रहे कि नहीं भाई मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। मैं अभी अगर मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, एंड साथ में अगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, या ये जो पर्सन है उसके होने के बावजूद भी मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे ये सारी चीज़ चाहिए नहीं है। मुझे जो चाहिए वो तो आप हो, मतलब आपकी वो जो चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना, ये सारी चीज़ें वो बोल नहीं पा रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो छुपा रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे उनके लिए भी गाइडेंस है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो कहीं ना कहीं उनको भी बताया जा रहा है कि दुनिया को बताओ कि तुम चाहते क्या हो, ताकि तुम भी खुश रह पाओ और तुम जिन्हें चाहते हो वो भी खुश रह पाए और सारे ही लोग पीस के साथ आगे बढ़ पाए अपनी ज़िंदगी, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा भी।
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं। तो साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ना रिपीट आया है कि रेस्ट एंड रिजुवनेशन, मतलब आप लोगों को मेडिटेशन करना ही है, खुद को मेडिटेट करना ही है। क्लियर आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, मेडिटेट करो। मेडिटेट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद क्लियर समझ में आने लगेगा, ठीक है। खुद को मेडिटेट करो, मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मेरी रिंग लाइट की यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये तो कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस वक्त आपको अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हो है कि वो एक ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में जो एस्टेब्लिश्ड हो, जो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाए, एंड इन शॉर्ट एक इंडिपेंडेंट लड़का या लड़की हो, ठीक है। तो ये चीज़ वो चाहते हैं, तो ये मैं आपको गाइड करूंगी। और साथ ही साथ उनको ऐसा एक वक्त पे जब उन्होंने आपको छोड़ा था, तो शायद उनको ऐसा एक वक्त पे लग रहा था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ उनके प्यार में पागल होके पागल की तरह ही घूमते रहोगे। तो वो भी जो उनका गुरूर था ना, वो भी इस वक्त उनका टूट चुका है। उनको इस वक्त जब भी वो आपको स्टॉक वगैरह करते हैं थ्रू फोन, सोशल मीडिया, तो उनको सारी चीज़ें आपके बारे में सुनते हैं किसी और के थ्रू भी, तो उनको ऐसा इस वक्त लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट बन चुकी हो, आप बहुत एस्टेब्लिश्ड बन चुकी हो, तो जो बहुत अच्छी बात भी है। तो ये सारी चीज़ें भी उनको आपके बारे में बहुत पसंद है। एंड साथ ही साथ वो एक्शंस लेंगे एंड एग्रेसिव तरीके से ही लेंगे, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे पूरी ही दिखाई दे रही है। एंड एंजल ऑफ लव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी। तो एंजल ऑफ लव की एनर्जीज, एंजल ऑफ लव कहीं ना कहीं आप लोगों की रिलेशनशिप खुद अपने हाथों से हील कर रहे हैं। आप लोगों की रिलेशनशिप में मिठास, प्यार, रोमांस सब कुछ बनने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो हार्ट जो है अपने हाथों में लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो चीज़ें इन्हें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने वाला है, इतना ज़्यादा सोचने की नहीं ज़रूरत है नहीं। चीज़ों को पॉजिटिवली आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप क्रिस्टल की भी सहारा ले सकते हो मैनिफेस्टेशन में, जो भी आप कर सकते हो वो आप करो। एंड साथ ही साथ खुद को पॉजिटिव रखो, मेडिटेट करो। कुछ लव मैसेजेस चलिए हम ले लेते हैं। We will be together again। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि we will be together again, हम फिर से एक साथ होंगे। I don't react when people mention you। तो लोग जब आपके बारे में बोलते हैं, आपके नाम लेकर कुछ भी कहते हैं, तो वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। I know I was a distraction from your pain। तो वो मैंने जैसे बोला था ना कि शुरुआती में, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो एंड आप उनके बिना नहीं जी पाओगे, और आपकी दर्द की दवा एकमात्र वही इंसान है। तो ये बात वो जानते हैं, ठीक है। चलिए और एक कार्ड ले लेती हूँ। I hope you can forget me one day। तो फ्लैक्चुएट माइंड है, जैसे मैंने बोला ही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी वो कई हद तक सोचते हैं कि शायद आप उनको भूल पाओ, या उन्होंने जो भी एक्चुअली भूल पाओ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा फिर बाकी कार्ड्स नहीं आते, आप शायद उनकी गलतियों को भूल पाओ, ये वो आपसे कहना चाहते। चलिए लास्ट कार्ड ले लेते हैं। आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से कोई साइन चाह रहे, कुछ ऐसा उनको समझ में आ जाए, या कुछ ऐसा वो उनको दिख जाए कि वो लड़ाई ही क्यों ना करे, लेकिन आपके पास वो वापस आ पाए, या आपके साथ लड़के ही आपके पास वापस आ पाए। तो इन शॉर्ट वो कहीं ना कहीं आपसे कोई मतलब साइन ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि आप उनको दो, ठीक है। आज यहाँ पे ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके साथ अगर रेजोनेट हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या नई नई वीडियोस के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।